नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है गौरव के चश्मे में। आज की चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है और एक सवाल जो है वो मेरे जहन में आया और मैंने सोचा कि उस पर बात की जाए। जी हाँ, क्या इस देश की जो बहुजन राजनीति है उसको अप्रासंगिक करने की, खत्म करने की कोई साजिश या कोशिश हो रही है? बड़ा सवाल यह है। जिस तरीके से हाल ही के दिनों में उदित राज का बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आया, वो आम तरीके से वो बयान नहीं आया। उसके पीछे एक रणनीति है, उसके पीछे एक चाल है। उदित राज ने उस बयान में कहा कि मेरे कृष्ण ने मुझे कहा है कि मायावती का गला घोट दो। उदित राज ने कहा मेरे कृष्ण ने। उदित राज का कृष्ण कौन है? उदित राज किसकी पार्टी में है? उस पार्टी का मुखिया कौन है? राहुल गांधी। और ये पहला वाक्य नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे 2024 चुनाव में राहुल गांधी ने मान्यवर कांशीराम साहब के ऊपर टिप्पणी की थी और यह कहा था कि कांशीराम इज नथिंग विदाउट दलित कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी कि कांशीराम साहब के महत्व को नकारने की कोशिश की थी। पूरे देश के सामने यह कहा था कि कांशीराम कुछ नहीं थे। उसके बाद फिर आपने देखा कैसे अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की। कहा कि जितना नाम अंबेडकर अंबेडकर का लेते हो, अगर भगवान का ले लेते तो स्वर्ग चले जाते। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर की इमेज को टार्निश करने का ये पूरा प्रोग्राम था। उसके बाद फिर बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर दिया गया कि मायावती का गला घोट दो। ये बात उदित राज ने कही। आप इन तीन बयानों को जोड़कर देखिए, कांशीराम, अंबेडकर और मायावती। ये वो तीन नाम है भारत की राजनीति के जिनकी वजह से आज इस देश में अंबेडकरवादी राजनीति और शोषित वंचित समाज के लोगों के हक अधिकार की बात होती है। ये वो तीन लोग हैं जिन्होंने अलख जगाई है इस देश के बहुजन समाज में। या फिर ये कह लीजिए कि ये वही तीन लोग हैं जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस के नाक में दम कर दिया है, और दम कर दिया था अपने समय में और आज भी किया हुआ है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं रायबरेली में दलित छात्रों से मिलते हुए कि बहन जी अगर हमारे साथ होती तो हम चुनाव जीत जाते। मतलब राहुल गांधी को ये पता है कि बहन जी के, मतलब वो ये कह रहे हैं कि बहन जी उनके साथ नहीं थी इसलिए वजह से वो चुनाव हारे। अगर बहन जी साथ होती तो जीत जाते। तो वो बात बहन जी की नहीं, बहन जी के उस वोटर की बात कर रहे हैं जो बहन जी के साथ खड़ा है। और राहुल गांधी की नजर कहीं ना कहीं उसी वोटर पर है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो 2019 में राहुल गांधी कट्टर ब्राह्मण बने हुए थे, लेकिन कट्टर ब्राह्मण बनकर राहुल गांधी को फायदा नहीं हुआ। तो अब राहुल गांधी जो है वो दलित हितैषी बन गए हैं। और मैं कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर देखता हूं राहुल गांधी का बहुजन नायक लिख रहे हैं, कांशीराम से राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं, दलित समाज के लोग हैं, बड़े नामचीन प्रोफेसर्स हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वो राहुल गांधी की तुलना कांशीराम से कर रहे हैं और राहुल गांधी उन्हीं के सामने बैठ के कांशीराम की आलोचना करते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि ये राहुल गांधी की तुलना कांशीराम से क्यों की जा रही है? इसका जवाब है कांशीराम के महत्व को कम करने के लिए। आज जिस तरीके से राहुल गांधी दलितों को वोट, अब राहुल गांधी समझ गए हैं कि कट्टर ब्राह्मण बनकर दलितों का वोट नहीं मिलेगा, कट्टर हिंदू बनकर। पहले वो जनादेश दिखाया करते थे, तो अब वो दलित हितैषी बन रहे हैं और कांशीराम को चैलेंज कर रहे हैं, मायावती को चैलेंज कर रहे हैं, अंबेडकर को चैलेंज कर रहे हैं। जिस कांशीराम से कांग्रेस थर-थर कांपती थी, राहुल गांधी उस कांशीराम को कह रहे हैं कि कांशीराम इज नथिंग विदाउट दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब जिससे राजीव गांधी परेशान रहते थे, राहुल गांधी आज दलितों के कांशीराम बनना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के लीडर नहीं बन पाएंगे, ना बन पाए हैं। कांशीराम वो व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब से निकलकर इस पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन का वो आंदोलन किया, वो रेनेसा किया, जिससे आज इस देश के शोषित वंचित समाज की स्थिति में काफी बदलाव आया, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से।
और राहुल गांधी उन कांशीराम को बोलते हैं कि वो कौन थे। कांशीराम ने इतने नेता बनाए हैं, इतने नेता बनाए हैं कि आज भारत की राजनीति में जो नेता घूम रहे हैं, लगभग 20% नेता का ताल्लुकात कहीं ना कहीं कांशीराम से रहा होगा। समाजवादी पार्टी में आज जो 37 सांसदों में 1 दर्जन सांसद जो है ना, 12 सांसद, कहीं ना कहीं वो और उनके बाप को कांशीराम साहब ने तैयार किया है। सोनेलाल पटेल को कांशीराम साहब ने तैयार किया, आगे उनका परिवार राजनीति कर रहा है। ओम प्रकाश रावभर को कांशीराम साहब ने तैयार किया। ब्रजेश पाठक बसपा से निकल कर आए। आर.के. चौधरी कांशीराम साहब ने तैयार किया। सरोज कांशीराम साहब ने तैयार किया। कुशवाहा कांशीराम साहब ने तैयार किया। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश को इतने नेता दिए और उन कांशीराम साहब को चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहकर कि कांशीराम इज नथिंग विदाउट दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब कि कांग्रेस पूरी तरीके से कांशीराम के प्रभाव को खत्म करना चाहती है दलित समाज से, क्योंकि कांशीराम एक बात कहा करते थे जो कांग्रेस को चुभ रही है। वो बात है, कांशीराम कहते थे कि दूसरी पार्टियां दलितों को मंत्री, सांसद, विधायक बना सकती हैं, लेकिन नेता नहीं बना सकती। मतलब कहने की वो मंत्री, सांसद, विधायक बना देगी, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाएगा। उसको करना वही पड़ेगा जो उसकी पार्टी का लीडर कहेगा। तो इसलिए जो भी लोग कांग्रेस, बीजेपी और विरोधी दल में दलित हैं वो सिर्फ चमचे हैं, ये बात कांशीराम साहब कहते थे। और राहुल गांधी इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उस समाज में जो कांशीराम साहब ने तैयार किया उसके भीतर आज भी वो बातें हैं कि हमारी पार्टी वो है जिसका हाथी निशान है, क्योंकि कांशीराम साहब कह के गए थे। और यही चीज राहुल गांधी को दिक्कत कर रही है। अभी राहुल गांधी हाल ही में रायबरेली गए थे, तो वहां पर एक दलित छात्र ने उनसे बात की और कहा कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो काम किया उसको आगे बहन जी ने बढ़ाया। मतलब राहुल गांधी के सामने खड़ा होकर एक व्यक्ति बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर रहा था कि जो काम कांशीराम साहब ने किया वो काम बहन जी ने आगे बढ़ाया, और राहुल गांधी ने भी इस बात को माना। तो राहुल गांधी को इसी बात का डर है कि कांशीराम साहब जो कह के गए हैं कि दूसरी पार्टियों के जो नेता आएंगे वो चमचे हैं, तुम्हारी पार्टी का जो नेता है वही तुम्हारा अपना है। तो इसी वजह से कांशीराम के प्रभाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी बार बार उनको चैलेंज करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए हैं, राहुल गांधी अपनी पार्टी में एक लीडर नहीं बना पाए। राहुल गांधी उन कांशीराम को चैलेंज करने की कोशिश करे जो नेता बनाने की फैक्ट्री है, जिसने इस देश में सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन किया। तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने जो टिप्पणी की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर, मतलब वो कहीं ना कहीं इस देश के बहुजन समाज के लोगों को ठेस पहुंचाना था कि अंबेडकर की बात करते हो, इतना नाम भगवान का लिए होते तो स्वर्ग चले जाते। मतलब वो बाबा साहब अम्बेडकर जो परम पूजनीय है बहुजन समाज के लोगों में, उनके दिमाग में जो छवि है बाबा साहब अम्बेडकर की उनके ईश्वर के बराबर, उसको बाहर निकालना था। ये काम भाजपा ने किया। उसके बाद फिर अब जो उदित राज ने टिप्पणी की, अब राहुल गांधी को पता है कि उनको बाकी लोग वोट देंगे नहीं, वो दलितों का वोट लेकर ही सत्ता में आ सकते हैं। तो ऐसे में जय भीम जय बापू जय संविधान कांग्रेस ने शुरू किया, और इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बसपा के वोट को बसपा से छीनना। अभी हाल ही में दलितों के बीच राहुल गांधी गए हुए थे रायबरेली में, तो वहां पर क्या संवाद करते हैं मैंने आपको बताया ही। बोलते हैं हाँ बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहन जी इस समय चुनाव नहीं लड़ रही अच्छे से। हम चाहते थे वो हमारे साथ गठबंधन में आए, लेकिन वो नहीं आई। अब राहुल गांधी बताएं वो कितनी बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती से गठबंधन करने के लिए गए। वो बिहार जाते हैं, लालू यादव के यहाँ मटन खाते हैं, गठबंधन करते हैं, अखिलेश यादव के यहाँ आते हैं, मिलते हैं, गठबंधन करते हैं। तो ऐसे क्या वो बीएसपी सुप्रीमो से मिलने नहीं आ सकते थे? और अब राहुल गांधी ये छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो मायावती को बुलाया था, वो हमारे साथ आ सकती थी, वो आती तो भाजपा हार जाती, लेकिन वो आई नहीं, वो इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है, वो भाजपा को हराना नहीं चाहती है। देख लो, मतलब ये बात राहुल गांधी दलितों में जाकर बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी पूरी तरीके से जो बहुजन पॉलिटिक्स है, जो बसपा की पॉलिटिक्स है, जो बहुजन राजनीति, उसको टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बसपा के वोटर को अपने साथ लाना चाहते हैं। ये जय भीम जय बापू जय संविधान जो है, ये पूरा वही चीज है कि जो अम्बेडकराइट वोटर है, जो बहुजन समाज का वोटर, उसको कैसे उधर से लाना है। दूसरा सवाल मैं आपसे दूसरी चीज बताऊंगा। उदित राज ने जो इस समय टीका टिप्पणी की है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर,
वो ऐसी थोड़ी की है। उसमें उदित राज ने बोला कि मेरे कृष्ण ने मुझे कहा है मायावती का गला घोट दो, वो समाज और वो समाज का जो मिशन मूवमेंट है उसको उस तरीके से चला नहीं रही है। अरे उदित राज मिशन मूवमेंट की बात कर रहे जो आरएसएस के साथ हुआ करते थे, भाजपा के सांसद हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को छोड़ा गया है दलित पॉलिटिक्स, दलितों के बीच में जाकर जो दलितों के नेता हैं उनकी छवि कम की जाए, उनको हटाया जाए, उनकी छवि धूमिल की जाए किसी भी तरीके से, और अपने आप को वहां पर स्टैब्लिश किया जाए। और इसमें साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का दलित इंटेलेक्चुअल्स, कुछ दलित इंटेलेक्चुअल्स जो राहुल गांधी के साथ बैठे हुए नजर आते हैं, वही राहुल गांधी को फीड कर रहे हैं सब चीजों को लेकर। और एक बड़ी साजिश जो है इस देश में इस समय बहुजन राजनीति के खिलाफ चल रही है। इस देश से अंबेडकर, कांशीराम और मायावती के नाम को मिटाने की कोशिश राहुल गांधी, भाजपा मिलकर कर रहे हैं। इस देश के अंबेडकराइट लोगों के दिमाग से राहुल गांधी, कांशीराम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके लोग अब लिखने लगे, उनके पेड पीआर टीम के लोग, बहुजन नायक राहुल गांधी। कैसे राहुल गांधी बहुजन नायक भाई? एक बार सरकार में नहीं आए, एक परिवर्तन नहीं किया, खुद बोलते हैं कि उनकी सरकार में दलितों के साथ गलत हुआ। और वो व्यक्ति कांशीराम जो नेता बनाने की फैक्ट्री जिसको कहा जाता था, सामाजिक परिवर्तन की जो सबसे बड़ी क्रांति की इस देश में, उसके बराबर आप राहुल गांधी को तोल दे रहे हो। राहुल गांधी तो अपनी पार्टी संगठन नहीं चला पाए, कितने नेता बनाए राहुल गांधी अपनी पार्टी से, कितने चुनाव जीते राहुल गांधी ने अपने से। आपको क्या लगता है जो बातें हमने की, क्या ऐसा कुछ आपको ही महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।